द लास्ट लैप, अ स्टोरी फॉर एवरी जेबीएमएस एस्पिरेंट। ये टाइटल लेकर तुम बोलोगे क्या सर फिर से स्टोरी लेके आ गए? अरे स्टोरी से जो लर्निंग है ना वो कहीं और कहां। तो देखते हैं अब इस स्टोरी में है क्या। ये स्टोरी है गोपाल, विशाल और विवेक के बारे में, और इसका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है एट फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। ये तीनों अपने फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हैं और अब यही सोच रहे हैं कि अब करना क्या है जिंदगी में। फिर आ जाता है इनका लाइफ का चैप्टर 2, इनका टारगेट जेबीएमएस, क्योंकि इनसे किसने कह दिया कि एमबीए में बहुत स्कोप है। अब जेबीएमएस पहुंचना है तो इनको पता चला कि यार यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है। तो क्या हुआ, हम तो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो इन्होंने बना लिया अपना शेड्यूल, 9 महीने में जिंदगी बदलेंगे। क्योंकि इनका इंजीनियरिंग खत्म हुआ था जून में और एग्जाम होगा मार्च में, तो इनके पास थे 9 महीने अपने जिंदगी बदलने के लिए, विच मीन्स एमबीए सीईटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। फिर क्या हुआ, फिर आ गई इनकी स्ट्रैटेजी। अभी हर कोई अपना ज्ञान बांटता रहता है कि एमबीए सीईटी क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो इन्होंने बोला जो सीनियर बोलेंगे वो मैं करूंगा, तो वो वही करने लगे। तो तीनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बन गई। अब पहले तो देख लेते हैं इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो इनमें से सबसे स्मार्ट जो अपने को समझता था वो था विशाल। तो विशाल को किसी ने ये बता दिया कि अरे एमबीए सीईटी जो होता है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना मॉक तू प्रैक्टिस करेगा ना उतना तेरे लिए ये एग्जाम बेस्ट होगा। ये कैट जैसा लॉजिकल बेस्ड एग्जाम नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, स्पीड चाहिए। तो विशाल ने सोच लिया कि वो है ना 100 के ऊपर मॉक टेस्ट लिखेगा, क्योंकि उससे किसी ने बता लिया लास्ट ईयर का जो टॉपर था ना उसने 100 मॉक टेस्ट लिखा था। तो 100 मॉक टेस्ट लिखो तो तुम्हारा एमबीए सीईटी क्रैक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये आ गया प्रैक्टिस वाली स्ट्रैटेजी पे। विवेक को किसी ने ये बता दिया अरे ब्रो तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। कौन बता रहा है? सीनियर्स। अरे तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, मॉक तो क्या है तू बाद में भी लिख लेगा, मॉक तो क्या है 30 मॉक्स भी लिख चल जाएगा, बट तेरे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। तो विवेक ने अपने कॉन्सेप्ट पर काम करना शुरू कर दिया। तो एक गया प्रैक्टिस पर, दूसरा गया कॉन्सेप्ट पर, तीसरा आया हमारा गोपाल। गोपाल बहुत ही चिल्ड आउट बंदा था। गोपाल ने बोला ठीक है अभी 9 महीने ना, अभी तो इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, इतना टॉर्चर अभी लाइफ में खत्म हुआ है तो यार थोड़ा ब्रेक ले लेते ना। वो चला गया हिमाचल और वो चिल कर रहा था पूरा 6 महीना। फिर क्या हो, फिर आ गया इनका द लास्ट लैप विच इज आवर स्टोरी। लास्ट लैप क्या है, इन्होंने अपनी लाइफ को जो है एक्चुअली में 7 मंथ्स को दे केप्ट इट सेपरेट, और लास्ट के जो 2 मंथ्स थे इन्होंने ये बोला था ये होगा हमारा लास्ट लैप। यहां पे हम क्या करेंगे, अभी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। विवेक बोल रहा है अरे कॉन्सेप्ट पूछ तू, ऐसा टाइम स्पीड डिस्टेंस घुमाऊंगा, ऐसा टाइम एंड वर्क घुमाऊंगा, सर्कुलर पजल्स ऐसे बताऊंगा तुझे, का तू समझेगा नहीं, कि इतना मेरे को कॉन्सेप्ट आता है। विवेक फुल अपने कॉन्फिडेंस पे है, कॉन्सेप्ट पे। और जो विशाल है वो फुल कॉन्फिडेंस पे, अपनी प्रैक्टिस पे। अरे हर एक मॉक मेरे को लर्न हो गए, मैंने अभी तक 80 मॉक लिख चुका हूं, अभी तक तो लास्ट लैप पे अपन आए भी नहीं, और अब भी मेरा मॉक में स्कोर आ रहा है 120 125, क्या मुझे बीट करोगे तुम लोग। तो विशाल अपने फुल कॉन्फिडेंस में है। और तीसरा हमारा गोपाल जो है उसने अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ना तो उसे कॉन्सेप्ट पता है, ना तो उसने प्रैक्टिस की है। अब उसके पास है क्या, अब उसके पास सीनियर भी नहीं है, तो वो चला गया अपने दोस्तों के पास, विवेक और विशाल के पास। अब विवेक के पास जो थे ना सारे क्लासेस के नोट्स उसने ले लिए थे, जितने क्लासेस थे कैसे भी उसने करके 7 महीने में सारे क्लासेस के नोट्स ले लिए, और उसने अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया। तो उसके पास सारे नोट्स पढ़े। इनफैक्ट उसने कैट का बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया। एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ना तो मैं तो एकदम रेडी हूं वैसा। तो विवेक के पास सारे नोट्स पढ़े, और जो विशाल है ना उसके पास 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट पढ़े। अभी एक क्लासेस ज्यादा से ज्यादा 20 30 40 मॉक टेस्ट देगा, तो उसने 4-5 क्लासेस के मॉक टेस्ट एकदम गैदर करके अपना कलेक्शन रखा है। तो दोनों के पास मटेरियल पड़ा है। तो इसने क्या बोला गोपाल ने, अब विशाल मुझे कोई भी एक मॉक टेस्ट सीरीज दे दे, मुझे 30 मॉक टेस्ट दे दे। तो ठीक है, विशाल ने बोला हाँ यार दोस्त है ना गोपाल अपना, तू ले 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 ले। ओके, गोपाल का प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है लास्ट लैप में, विच मींस इन द लास्ट 60 डेज, 2 महीने पड़े। तो उसने मॉक टेस्ट जिससे ले ली। फिर वो विवेक के पास गया, यार कोई भी एक क्लास का नोट्स दे दे भाई, एक ही क्लास का मुझे नोट्स दे दे, बस उसी से कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, जो भी मुझे ब्रशअप करना है सब वहां से कर लूंगा। उसने बोला ले ले ले, ये नोट्स मेरे कोई काम का नहीं, 2-2 पढ़ा है, एक ही क्लास का 2 नोट्स एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास, तो अभी तू ले ले। तो ठीक है बोला, गोपाल के पास अभी नोट्स भी आ गए, गोपाल के पास अभी मॉक टेस्ट भी आ गए। ठीक है, अब गोपाल ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अभी क्या हो रहा है, अभी ये मॉक टेस्ट लिख रहे हैं। तो पहला मॉक टेस्ट हो गया। ओके, पहले मॉक टेस्ट में गोपाल ने भी लिखा, विवेक ने भी लिखा, विशाल ने भी लिखा। तो गोपाल को कितना स्कोर आया, गोपाल को स्कोर आया 70 आउट ऑफ 200, ये तो हमें पता है।
विशाल को स्कोर आ गया 125। विशाल तो अपना प्रैक्टिस वाला बंदा है ना, इतने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की एक दोगे, मेरे लिए कुछ कर दोगे क्या? मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तो मैं जीत चुका हूं। तो विशाल इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। और विवेक जो है उसका स्कोर आया 110। वो बोला ठीक है ना, मेरा तो फर्स्ट मॉक है, मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो ऐसा फर्स्ट मॉक में स्कोर था। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा 10 मॉक टेस्ट तक चलता रहा, इनका स्कोर इसमें ही फ्लक्चुएट होता रहा। फिर आया हमारे गोपाल की बारी। अब गोपाल को क्या समझ में आ रहा है, यार अपन 10 मॉक टेस्ट लिख रहे, अपना स्कोर 70, 80, 90 तक ही जा रहा है, अपन तो 100 भी नहीं टच कर रहे। तो गोपाल ने क्या करना किया, अभी गोपाल अपना दिमाग लगा रहा है, उसने किसी की तो सुना नहीं है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है। तो गोपाल अपना दिमाग लगा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, जो जो क्वेश्चंस मेरे को नए दिख रहे और जो हर बार गलत हो रहे ना, वो टॉपिक में पढ़ लेता हूँ। तो इसने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 70, 80 मार्क्स इसे मिल रहे थे ना, लॉजिक से मिल रहे थे, क्योंकि इसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, और हमारा एग्जाम लॉजिक से सॉल्व हो सकता है। ये थोड़ी जीके का पेपर है जिसमें एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये तो बस लॉजिक है, तो तुम पजल सॉल्व कर सकते हो। लॉजिक आ रहा है तो तुम विजुअल रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे पास लॉजिक है तो वर्बल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाँ, कॉन्ट्स में कॉन्सेप्ट चाहिए, करेक्ट। तो उसने ये चीजें ना डिस्कवर कर ली कि यार थोड़े ही चैप्टर में मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए, बाकी तो मैं लॉजिक से सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो जहां जहां मुझे कॉन्सेप्ट चाहिए ना, वो उसने पढ़ ली चीजें। तो वो हर बार ये देखता था, अच्छा ये हर बार रॉन्ग हो रहा है, तो एक काम करता हूँ, अभी सर्कुलर पजल्स में पढ़ लेता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस हर बार रॉन्ग हो रहा है, ट्रेन्स वाले प्रॉब्लम, इस बार में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेता हूँ। टाइम एंड वर्क, हर बार एफिशिएंसी वाले प्रॉब्लम मेरे रॉन्ग हो रहे, इसका कॉन्सेप्ट में पढ़ लेता हूं। तो ऐसा कर करके वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा, वो मॉक से कॉन्सेप्ट पे जा रहा, क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं था ना, इतने ही दिन थे उसके पास। ऐसा चलता रहा, ऐसा चलता रहा, और इन्होंने मिलकर लिख दिए 30 मॉक टेस्ट। अभी लास्ट मॉक टेस्ट में विशाल का स्कोर था 143, विवेक का स्कोर था 130, और अपना गोपाल था 123 पे। तो गोपाल बहुत खुश था वैसे, 123 तो पहुंच गया कहीं ना कहीं करके, एक कॉन्सेप्ट पढ़ के, और अभी लास्ट 2 महीने में 123 पहुंच गए। ठीक, कुछ लोगों से बोल रहे थे अरे ये तो फ्लूक है, कुछ मॉक में आ गए, तेरे एक्चुअल एग्जाम में थोड़ी आएगा, लोग 1 साल से पढ़ रहे, तू कहाँ 2 महीने से आ गया यहाँ पे, ऐसा कुछ तो नया रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, जो टॉपिक के कॉन्सेप्ट चाहिए वही पढ़ रहा है, बाकी सब लॉजिक से सॉल्व कर रहा है, क्या है यार, ऐसे थोड़ी होता है। गोपाल ने बोला ठीक है यार, आई हैव नथिंग टू लूज। फिर आया इनका लास्ट 1T2 को। देखिए एग्जाम आया नहीं है, एक दिन पहले एग्जाम के, तो अभी सब लोग क्या कर रहे हैं। विशाल ने बोला मैं 2 मॉक टेस्ट लिखूंगा, सुबह भी लिखूंगा, शाम को भी लिखूंगा, नेक्स्ट डे जाके वही प्रैक्टिस करूंगा, एकदम मस्त से एग्जाम लिखूंगा। एक दिन पहले विशाल 2 मॉक टेस्ट लिख रहे हैं। और विवेक क्या कर रहा है, विवेक ने बोला मैंने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना सब रिवाइज कर दो, सब एक साथ रखूंगा, इतना एकदम मैंने पेपर बना के रखा है, 8-9 रजिस्टर है मेरे पास, हर जगह छोटे छोटे नोट्स है, सब कुछ कॉन्सेप्ट एकदम रिवाइज कर लिए। तो ये अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहा है, इट मीन उसने 12 से 14 घंटे उस दिन पढ़े, एक दिन पहले, और इसने 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए, पूरी एनर्जी लगा दी। और अपना गोपाल क्या कर रहा था, गोपाल बोला भाई जितना आता है उतना आता है, अभी कुछ रिवाइज में नहीं कर रहा हूं, जो है मेरे दिमाग में वो लास्ट डे बैठ के, एक दिन पहले बैठ के गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड देख रहा था। बोला ठीक है अभी चिल करते, कुछ नहीं, वो चिलिए, वो इंसान ही चिल है। बोला ठीक है मैं चिल करता। फिर आ गया एग्जाम डे, चैप्टर 7, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो अब क्या हुआ एग्जाम में, विशाल था हमारा एग्जॉस्टेड इन द सेंस, और हमारा एग्जाम जो है दैट रिक्वायर्स अ फ्रेश ब्रेन। ऐसा नहीं है कि तुमने सब रट्टा मार के गए और वहां पे जाके उल्टी कर दिया और सब कुछ लिख दिया, वैसे तो एग्जाम में हो नहीं रहा है। तुम्हें तो नई तरह के पजल्स आ रहे, और वो ऑन द स्पॉट देख रहे तुम कितना सोच सकते हो। तो विशाल तो था काफी एग्जॉस्टेड, और पेपर जो था ना वो पैटर्न के हिसाब से नहीं है, क्योंकि वो तो पैटर्न पे था ना पूरा डिपेंडेंट। उसने इतने मॉक टेस्ट सॉल्व किए कि उसके दिमाग, उसके खून में पैटर्न दौड़ रहा था, बट पेपर पैटर्न पे था ही नहीं। पेपर तो पूरा था लॉजिक पे। जिसने लॉजिक अच्छे से यूज किया है वो पेपर सॉल्व कर पाए। तो इसे उसकी तरीके के क्वेश्चन दिख ही नहीं रहे थे। वो बोला विजुअल रीजनिंग में इतने प्रैक्टिस किए बट वैसे कोई टाइप का दिख नहीं रहा है, जितना मैंने क्वांट्स में प्रैक्टिस की जैसे टाइप के प्रॉब्लम वैसे कुछ पेपर में दिख नहीं रहा है। तो फिर विशाल वहां पे हो गया पैनिक, और उसका ब्रेन था थका हुआ, वो एक दिन पहले 2 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुका। तो विशाल को आ गई प्रॉब्लम। फिर आती है बारी विवेक की। अभी विवेक तो कॉन्सेप्ट्स वाला बंदा है, वो यही चेक कर रहा था, अरे ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओ, ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, अरे मैंने तो बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट सीखा था, वो लगेगा क्या। तो वो लॉजिक तो सोच ही नहीं रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, वो ये सोच रहा था कि मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इस प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई होगा। उसमें उसका टाइम बहुत निकल गया, एंड सीईटी इज ऑल अबाउट टाइमिंग। तो वो कुछ और ही सोचता रहा, अपने कॉन्सेप्ट ही सोचता रहा, रिकॉल ही करता रहा, उसमें उसका टाइम निकल गया। और फिर आता है हमारा गोपाल। गोपाल के लिए तो सब कुछ सही था ना, उसको जो लॉजिक से सही लग रहा था उसने वो चीज सॉल्व किया, उसके लिए तो सारी चीजें नहीं थी। पैटर्न चेंज हुआ तो भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
क्योंकि जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे वो उसने पढ़ लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसे आते, बाकी तो वो सब लॉजिक से सॉल्व कर रहा था। इसीलिए 2 का पेपर अच्छा नहीं हुआ, बट हमारा गोपाल काफी खुश था। और फिर आई एडमिशन की बारी। एडमिशन की बारी इट मींस उस वक्त आया इनका रिजल्ट। गोपाल ने स्कोर किए 143, विवेक ने स्कोर किया 133 और तुम्हारे विशाल ने स्कोर किया 123। गोपाल गॉट इनटू JBMS, Vivek got into Sydenham and Vishal got into Chetna's Institute of Management Studies. तो क्या सीखा अब इस स्टोरी से हमने? कहीं खुशी कहीं गम। ये तो हो गई एडमिशन की बात, बट इनकी स्टोरी से हमने क्या सीखा? लॉजिक प्रोसीड्स ओवर एवरीथिंग। ना तो हमें अपने आप को इतना एग्जॉस्ट करना है मॉक सॉल्व कॉल कर करके, क्या जब एग्जाम की बारी आ जाए तो हम उस दिन परफॉर्म ना कर पाए। नेट प्रैक्टिस इतनी मत करो कि नेट में ही थक जाओ, एक्चुअल जब मैच आएगा तुम खेल ही ना पाओ। वो हो गया विशाल के साथ। दूसरा जो था विवेक, कॉन्सेप्ट्स वाला बंदा। अब उसने कॉन्सेप्ट्स इतने रट्टा मार लिए थे ना विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग देम मच, एग्जाम में जब वो कॉन्सेप्ट्स वो सोच रहा था रिकॉल करने का, वो अगेन वहां पे पैनिक हो गया। और इन दोनों ने एक चीज साथ में की, वो था प्रेशर। बस वो ही नहीं लेना एग्जाम। द मोमेंट यू टेक द प्रेशर यू आर गॉन, यू आर ऑलरेडी इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यू आर इनटू अ कंपटीशन बेस्ड एग्जाम। बस 10 मार्क कम है बट लाइफ चेंजिंग 10 मार्क है, ऐसा तुम्हें लग रहा है। लेट्स सी आफ्टरवर्ड्स, स्टोरी खत्म नहीं हुआ है। सो प्रॉब्लम ये हो गया कि दोनों ने प्रेशर ले लिया कि JBMS चाहिए, JBMS चाहिए। घर में फोटो लगा दिया, JBMS जाऊंगा, वॉलपेपर चेंज कर दिया फोन का, JBMS चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे वो प्रेशर नहीं उन्हें क्रम्बल कर दिया एग्जाम में और दिल टूट गया दोनों का। अब क्या, MBA तो इसी साल करना है, क्या पता नेक्स्ट ईयर हम फिर से प्रेशर ले ले और फिर से हमारा एग्जाम सही ना हो। तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। और JBMS में तो गोपाल तो बहुत ही खुश था। गोपाल ने बोला अरे मेरे को JBMS मिला है, और गोपाल को ये चीज का यकीन नहीं हो रहा, बट वो बहुत खुश था। तो इससे हमने क्या सीखा? वही, प्रेशर नहीं लेना है। JBMS नॉट एवरीथिंग फॉर लाइफ। क्या सर ऐसा डीमोटिवेट मत करो क्या JBMS इज नॉट एवरीथिंग फॉर लाइफ। स्टोरी का लास्ट चैप्टर तो यहां पे आता है। 10 साल बाद हुआ इनका रियूनियन। अब 10 साल बाद कौन क्या कर रहा था, चलो पहले आ जाते विवेक पे, चलो पहले आ जाते गोपाल पे ना। गोपाल अपना सबसे टॉपर JBMS। गोपाल काम कर रहा था PNG में, प्रॉक्टर एंड गैम्बल में, एक FMCG कंपनी में, अच्छा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो था और बहुत अच्छा काम कर रहा था वहां पे। सो वेरी गुड वर्क इन PNG। विवेक भी कुछ कम नहीं कर रहा था, वो भी HUL में ही था, सेम प्रोफाइल में ही काम कर रहा था, उतनी सैलरी थी उसकी। तो कुछ फर्क पड़ा उस वक्त JBS सिडनम में जाने से? हाँ, स्टार्टिंग पैकेज में पड़ा। इसे स्टार्टिंग पैकेज मिला 13 लाख का, इसे स्टार्टिंग पैकेज मिला 25 लाख का। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विवेक ने अपना स्किल्स ऐसे दिखाया कि उसका प्रमोशन होता रहा। उसने जॉब सही तरीके से स्विच किया, उसे सैलरी हाइक मिलती रही। उसका फर्स्ट जॉब थोड़ी HUL था, HUL थोड़ी सिडनम में आई होगी। हाँ, JBMS में जा सकती, तो उसका फर्स्ट जॉब कुछ और होगा, बट वो स्विच करता रहा, वो अपना स्किल्स डेवलप करता रहा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स वो इस लेवल पे पहुंच गया जहां पे तुम्हारा गोपाल था। तो उस दिन वो हार गया था, बट असली एग्जाम तो जिंदगी लेती है। जिंदगी के एग्जाम में विवेक जीत गया। वही मैं बोल रहा था, JBMS इज नॉट एंड ऑफ द रोड। यस इट इज अ पाथवे, बट इतना प्रेशर मत ले लो JBMS का कि तुम लास्ट में यही सोच लो कि नहीं JBMS चाहिए, JBMS चाहिए, प्रेशर में ही क्रम्बल हो जाओ। अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, सी मुझे सारी चीजें क्रिकेट से ही समझी है, ओके, तो ये इसी क्रिकेट से ही सोचते हैं। अगर ये वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, ओके, और अगर धोनी जा रहा है वहां पे इन द फाइनल मैच, तो वो अगर ये प्रेशर लेके गया कि अरे मुझे फाइनल मैच है, स्कोर करना है, योर फीट्स विल स्टार्ट शेकिंग, यू विल क्रम्बल। और वही होता है बहुत बच्चों के साथ एग्जाम में, इतना प्रेशर ले लेते कि नहीं इतना मेहनत किया, JBMS तो चाहिए। अरे JBMS इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। असली एग्जाम तो जिंदगी लेगी। अगर एग्जाम में परफॉर्म मत नहीं कर पाए तो जिंदगी में परफॉर्म कर दो यार। फिर आते हैं हम हमारे विशाल पे। अब विशाल के साथ क्या हुआ था? विशाल को जॉब मिली, विशाल ने जॉब छोड़ दी 6 महीने, और फिर विशाल ने स्टार्ट कर दी अपनी खुद की कंपनी। नाउ विशाल्स कंपनी गॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। अरे सर ये तो चेतना में पड़ा है ना, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी थोड़ी ये पूछेगी तुमको तुम IIT से निकले हो, IIM से निकले हो, या JBMS से निकले हो, या MET से निकले हो। वो तो सिर्फ इतना बोलेगी भाई आइडिया क्या है।
तुम्हारा सेल्स क्या हो रहा है, तुम कितने पैशनेट हो अपने आइडिया को लेके। ओके, सो यही बताना है कि आगे लाइफ बहुत चेंज हो जाएगा। तो अभी जो बच्चे हैं जो JBMS के लिए एस्पिरेशंस रख रहे हैं, ऑल दैट यू नीड टू नो इज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।